गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे 6 के करंट अफेयर। टॉपिक नोट कीजिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 को हम डिस्कस करेंगे। सेंटर इसे रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बिल को यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है। एंड रिसेंटली इंडिया ने टेलीस्कोप को यूज करा है जो कि नासा का है और डिस्कवर करा है एक स्पाइरल गैलेक्सी जिसका नाम है अलकनंदा। हमारी जो गैलेक्सी जिस ग्रुप का पार्ट है उससे से भी काफ़ी डिस्टेंस पर यह लोकेटेड है, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया की जो न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइल है, द बैलिस्टिक मिसाइल, उसी के लिए प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च करा है और उसका थर्ड मिसाइल यहाँ पे डेवलप किया जा चुका है, उसके बारे में हम जानेंगे। द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड 2024 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसकी क्या अपडेट आई है गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में, हम इसे डिस्कस करेंगे। स्टेट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एंड द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। रिसेंट डेज इन न्यूज में वर्ल्ड सॉइल डे को हम डिस्कस करेंगे। अगेन सेंट्रल स्कीम्स में हम डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन। स्टेट अपडेट्स में हम देखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस किस राज्य से यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। एंड रिसेंटली यहाँ पे यंगेस्ट चेस प्लेयर इंडिया को मिले हैं जिन्हें ऑफिशियल फिडे रेटिंग यहाँ पर मिली है और जस्ट 3 इयर्स के हैं ये, इनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेगी। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लास्ट डे के रिवीजन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में जो क्वेश्चंस आपने और मैंने डिस्कस किए थे उनका आंसर एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सो क्वेश्चन था द PM-1 स्कीम एंड इट इज एसोसिएटेड विच सेक्टर। सो इंटरनेट सर्विस से यह रिलेटेड है। भारत के हर एक हिस्से में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना है और उसके लिए PM-1 ने 2020 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना एंड इट वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने इसे लॉन्च किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एंड द मिनिस्ट्री जिसने इसे लॉन्च करा है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा बित्रा आइलैंड को प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हमने देखा बिकॉज लक्षद्वीप में ये थर्ड नेवल बेस यहाँ पे बनने जा रहा है। एंड कहाँ पर यह लोकेटेड है? लक्षद्वीप का अरेबियन सी में यह लोकेटेड है। And what is the name of the scheme under which drone survey are conducted to provide property cards to rural households? So drone survey यहाँ पे किया जा रहा है मैपिंग के लिए और ये सब पार्ट है स्वामित्व स्कीम का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड चंबल रिवर यहाँ पे न्यूज में रहा। इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी, किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये। गैंजेटिक जो गंगा मैदान है उसका ये पार्ट है। NCPOR को हमने देखा था किस मिनिस्ट्री के तहत ही फंक्शन करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। एंड इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या रही थी? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था एक रिपोर्ट दैट इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे पब्लिश करा जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा एंड दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये है। एंड DSIBs को हमने डिस्कस करा था डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, दे आर टू बिग टू फेल बैंक्स। और इनकी जो लिस्टिंग है कौन कौन से बैंक है जिन्हें DSIB सिलेक्ट किया गया, एंड दे आर ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI बैंक। दैट्स ऑल। सो कल के सेशन में हमने इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। नाउ आज के सेशन को स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो एक एक्ट को हम डिस्कस कर रहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आउटडेटेड हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट को एक न्यू बिल से रिप्लेस करना चाहती है और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत ISI एक्ट 1959 यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। एट प्रेजेंट ये एक्ट न्यूज में क्यों आया? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है ISI को मॉडर्नाइज करना। ओवरऑल
सेंट्रल कंट्रोल यहाँ पर ISI में आ जाए, इनका जो स्टेटस है IITs एम्स लेवल तक का पहुंच जाए। एंड दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल को ड्राफ्ट कर रही है जिसके तहत इस एक्ट को सेंट्रल लेवल का बनाया जाएगा और जो पावर है वो यहाँ पर सेंटर के पास आ जाएगी और इनका स्ट्रक्चर IITs IIM के लेवल का हो जाएगा। सो यह तो गवर्नमेंट का प्लान है। अब नाउ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सम 1500 एकेडमिक्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा कोलकाता में, बिकॉज कोलकाता इज द हेडक्वार्टर और यहाँ पर यह लोग अगेंस्ट में हैं किसके, ISI एक्ट 1959 को कैंसिल करने के अगेंस्ट में। बिकॉज इनका कहना है कि अगर आप लोग ISI एक्ट के थ्रू जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का उसे सेंटर पावर में कन्वर्ट कर देते हो, सो जो फ्रीडम है ISI की वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जो कोर्सेज की फीस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी बिकॉज ये कोर्स सेंट्रल लेवल का हो जाएगा और दैट्स वाई इन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा। ओवरऑल इस एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था जो हमारे फादर है स्टैटिस्टिक के PC महालनोबिस ने, कब, 1931 में। सो इस एक्ट की जो लेगेसी है वो यहाँ पर हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा फाउंड की गई थी एंड दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि प्लीज़ आप लोग ओल्ड थिंग को यहाँ पे मत चेंज कीजिए एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। बट सून सेंटर इसे कन्वर्ट कर देगा और ISI एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, बिल को ड्राफ्ट किया जा रहा है, इसे मॉडर्नाइज किया जाएगा और सेंटर लेवल पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। सो यह कहानी थी। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये फंक्शन करता है द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959। सो इस क्वेश्चन के साथ जो थिंग हम डिस्कस कर रहे PC महालनोबिस, प्लीज नोट इनसे रिलेटेड एक डेट जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है दैट इज 29 जून। सो यहाँ पे इंडिया ऑब्जर्व करता है द नेशनल स्टैटिस्टिक डे। सो हमारे फादर है ये स्टैटिस्टिक के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके रीसेंट कैबिनेट मिनिस्टर, प्लीज नोट इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ये जो मिनिस्ट्री है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ है और इसकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो एट प्रेजेंट राव इंद्रजीत सिंह सर है। सो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड 29 जून एज अ नेशनल स्टैटिस्टिक डे। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम। सो यहाँ पे कीवर्ड हम बना रहे हैं स्टैटिस्टिक को एंड उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो नेशनल स्टैटिस्टिक डे सब जानते हैं 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे यह कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 अक्टूबर को। रिसेंटली यहाँ पे मिनिस्ट्री ने रिलीज करा है 8th एडिशन ऑफ एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक। कौन सी मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक इन स्टैटिस्टिक इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पब्लिश करा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2025 इसे किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रिलीज करा, NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसका फॉर्मेशन यहाँ पे 2019 में हुआ था। एंड विच कंट्री हैज जॉइन द UN कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक इन Jan 2025 और यहाँ पे इसे ज्वाइन करा है इंडिया ने। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, स्टैटिक वर्ड देखकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक मत कर देना, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो यहाँ पे रिसेंटली इंडियन के जो इंडियन साइंटिस्ट है टाटा इंस्टीट्यूट बेस्ड और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स बेस्ड, इन लोगों ने नासा के टेलीस्कोप को यूज़ करा है और यहाँ पे डिस्कवर करा है द स्पाइरल गैलेक्सी, उसका नाम रखा गया अलकनंदा। सो विच टेलीस्कोप वाज यूज्ड टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा, एंड दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करके इसे यहाँ पे फाइंड किया गया है। ये जो रिसर्चर से ये बिलोंग करते हैं नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स से एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से। प्लीज़ नोट यह जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका नाम अलकनंदा रखा गया है, ये 12 बिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सो जो नेम है अलकनंदा रिवर पर रखा गया है
और मिल्की वे के लिए हिंदी टर्म ये हो चुकी है। ओवरऑल यहाँ पे जो की डिस्कशन पॉइंट है दैट इज गैलेक्सी। सो गैलेक्सी को हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट को हम देख सकते हैं, प्लस कुछ अदर करंट अफेयर्स को हम देख सकते हैं जो गैलेक्सी से रिलेटेड है। एक करंट अफेयर तो यही हो चुका है, अलकनंदा द न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी, किसने इसे डिस्कवर करा? एनसीआर एंड टीआईएफआर ने। कौन सा टेलीस्कोप यूज़ किया? जेम्स वेब। जेम्स वेब किसका है? नासा का। नाउ स्टैटिक पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी? एंड दैट इज मिल्की वे। मिल्की वे ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी नेबर गैलेक्सी कौन सी है? एंड दैट इज एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज आवर नेबर गैलेक्सी। अच्छा, हमारी गैलेक्सी किसका पार्ट है? सो प्लीज नोट, यहाँ पे लोकल ग्रुप है और लोकल ग्रुप में ही हमारी गैलेक्सी आती है। सो लोकल ग्रुप में सम 54 गैलेक्सीज है जिसका पार्ट है मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ट्राइंगुलम गैलेक्सीज। एंड इवन ये जो न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी है यह लोकल ग्रुप से भी फार डिस्टेंस पर लोकेटेड है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स को यूज करके फाइंड किया गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, सेकेंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। गैलेक्सीज वर्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जस्ट लाइक द बुल्सआई गैलेक्सी वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय यूजिंग विच टेलीस्कोप? इसके लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूज किया गया। What is the name of the space telescope that recently discovered a rare Einstein ring around the galaxy NGC 6505? और स्पेस टेलीस्कोप का नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। एंड विच कंट्रीज मीकट टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड अ न्यू जायंट रेडियो गैलेक्सी नेम इंकाजो? और इसे यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने डिस्कवर करा है। एंड नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड रिसेंटली डिस्कवर का डिस्टेंस गैलेक्सी, उसका नाम क्या रखा गया है? फायरफ्लाई स्पार्कल। सो फायरफ्लाई स्पार्कल, इसे भी ध्यान रख लेना, जेम्स वेब को यूज करके इसे फाइंड किया गया। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर इंडिया ने प्लान करा है द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है उस केस में हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए, एंड दैट्स वाई इंडिया का प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट अरिहंत। सो यहाँ पे द क्वेश्चन इज what is the name of the India's third indigenously built nuclear powered ballistic missile submarine? So SSBN submarine ballistic missile, और इंडिया की थर्ड हमें मिली है जिसका नाम है INS अरिधमन। प्लीज नोट, यहाँ पे हम एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे, दैट इज अरिहंत क्लास SSBN प्रोजेक्ट। काफ़ी पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च कर दिया था और इसका प्लान क्या था? इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप करना न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए, और सम 4 शिप्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। इसकी जो पहली शिप है उसका नाम है INS अरिहंत, जिसे काफ़ी पहले ही यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था 2009 में। देन आगे जाकर INS अरिहंत के बाद INS अरिघाट को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। सो क्वेश्चन, एट प्रेजेंट इंडिया के पास कितनी ऑपरेशनल SSBN है? SSBN का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। सो 2 हमारे पास ऑपरेशन में है, थर्ड को हमने लॉन्च करा जिसका नाम है INS अरिधमन, और सून यह फंक्शन में आ जाएगी। ओवरऑल ये सब अरिहंत क्लास का पार्ट है। फोर्थ की जो नेमिंग है वो अभी तक सामने यहाँ पर नहीं आई है। सो हम थर्ड शिप को डिस्कस कर रहे INS अरिधमन। प्लीज नोट, सरफेस पर, वाटर सरफेस पर इसका जो वेट है वो 6000 टन है, जबकि अंडर द वाटर इसका जो वेट है वो 7000 टन है। ओवरऑल यहाँ पर ये जो INS अरिधमन है, अरिहंत क्लास का शिप, इसे शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है ATV प्रोजेक्ट के अंडर, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। सो एडवांस जो भी इक्विपमेंट है उससे यह इक्विप होगा। ओवरऑल ये पार्ट है यहाँ पर अरिहंत क्लास SSBN का। अच्छा, यह तो बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। इसके अलावा हमारे पास जो अदर सबमरीन है नॉर्मल लेवल पर, जस्ट लाइक नेवी यूज़ के लिए, वो कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? सो इसके लिए हमारे पास है प्रोजेक्ट 75। सो प्रोजेक्ट 75 नेवी के लिए यहाँ पर सबमरीन को बना रहा है जो कि नॉन न्यूक्लियर है, जबकि न्यूक्लियर कौन सी है? दैट इज अरिहंत क्लास SSBN प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वे के तहत यहाँ पे लॉन्च करा ग्रीन टर्ग ट्रांजिशन प्रोग्राम. And the question, it is an initiative of which ministry? And the answer is option number B, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, जिसके at present कैबिनेट मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं. Now यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर क्या प्लान कर रहा है? इंडिया की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टर्ग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. इनका जो बिल्डिंग है वो दीनदयाल पोर्ट में किया जा रहा है ग्रीन टर्ग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत. सो प्लीज एक वर्ड यहाँ पे समझिए, एंड दैट इज हार्बर टर्ग. होते क्या है ये? सो जितने भी लार्ज वेसल्स होते हैं इन्हें पोर्ट पर लाने का जो काम करते हैं वो यह हार्बर टर्ग करते हैं. पहले ये डीजल से पावर होते थे, नाउ इन्हें क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है एज ए ग्रीन टर्ग, जो कि पार्ट है ग्रीन टर्ग ट्रांजिशन प्रोग्राम का. एंड दीनदयाल पोर्ट, जो कि कांडला पोर्ट को यहाँ पर मैनेज करती है दीनदयाल अथॉरिटी, इन लोगों ने यहाँ पे ग्रीन टर्ग्स को बनाने का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट करा. उसी का जो इनोग्रेशन है वो एट प्रेजेंट किया गया, एंड दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में आ गया. सो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है? GTTP. सो डीजल से ग्रीन प्रोपल्शन पे जो हार्बर टर्ग है उन्हें कन्वर्ट करना है. 2030 तक सम 50 ग्रीन टर्ग्स यहाँ पे बनाना है, और फेज़ 1 में 16 हमें बनानी है 2024 से 27 के बिटवीन. ओवरऑल इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के तहत. सो प्लीज नोट, हमारे पास है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग. सो यह GTTP को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है. दैट्स ऑल. सो ग्रीन टर्ग ट्रांजिशन प्रोग्राम 2024 का यह है. Moving on the next question, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना was launched by which state government? So यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च करा? इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने. सो हरियाणा ने इसे लॉन्च करा 25 सितंबर 2025, और इस स्कीम के लिए अभी तक मंथली यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा था 2100 रुपीज़ का. नाउ हरियाणा गवर्नमेंट इस पेमेंट को क्वार्टरली सिस्टम में चेंज कर रही है, एंड दैट इज द अपडेट, जिसके कारण यह करंट अफेयर में आ गई. सो प्लीज नोट, इस स्कीम को 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी के साथ, और 5000 करोड़ का इसका बजट है. सो इस स्कीम में ऐसी विमेंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया जिनकी एज 23 से 60 है, और एनुअल इनकम अप टू ₹1 लाख है. सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को यूज करके यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के द्वारा, जिसे क्वार्टरली में कन्वर्ट कर दिया गया. दैट इज द अपडेट. सो इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को. प्लीज नोट, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी यह रही. इन्होंने एक पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन कर रखा था जिसका नाम है भारतीय जन संघ. सो प्लीज नोट, एट प्रेजेंट जो BJP है फॉर्मली वह थी भारतीय जन संघ. सो भारतीय जन संघ पार्टी विच इज द फॉररनर ऑफ द प्रेजेंट डे भारतीय जनता पार्टी. इसको ध्यान रख लेना, BJP की इंस्पिरेशन भारतीय जन संघ ही है यहाँ पर, जिसके मेंबर है यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी 25 सितंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व की गई. दैट्स ऑल. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते. द नेक्स्ट वन, द मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च करा, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. सो प्लीज नोट, यहाँ पर जो MGMD प्रोग्राम है ये पार्ट है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का, जिसके तहत सेंटर का टारगेट है इंडिया के जितने भी विलेजेस है सम 6,38,365, यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे डिजिटलाइज करना है. डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कल्चर का, एंड दैट्स वाई हियर द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, जो कि NMCM के साथ अलाइन करता है. एंड यहाँ पे सम 6,23,449 विलेजेस का जो डेटा है उसे ऑलरेडी अपलोड भी किया जा चुका है. ओवरऑल इंडिया के कल्चर का जो रिकॉर्ड है उसे यहाँ पे डिजिटल करना है, एंड दैट्स वाई हियर इन लोगों ने लॉन्च करा था मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम. आगे बढ़ेंगे हम. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हमने डिस्कस कर ही लिया है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है. सो वर्ल्ड सॉइल डे को हम डिस्कस कर रहे, एंड किस डे को ये ऑब्जर्व किया जाता है? 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. थीम ध्यान रखेंगे, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज. दैट्स ऑल.
सो वर्ल्ड सॉइल डे कब से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे? 2014 से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे। एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डे के लिए मेजर रोल यहाँ पे प्ले करती है? दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ अदर डेज को हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते एज अ रिवीजन, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, नेशनल फिलोसफी डे 20 नवंबर, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन 25 नवंबर। और इस डे पर फेमिसाइड रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च करा UNODC एंड UN Women ने। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम डिस्कस कर रहे द जल शक्ति मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव द जल जीवन मिशन एंड द क्वेश्चन विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अंडर द जल जीवन मिशन। सबसे ज्यादा कंप्लेन यहाँ पर जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य से आई? एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने सम 17,036 कंप्लेंट्स को रिसीव करा है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए एंड पुअर क्वालिटी वर्क के लिए, पुअर मैनेजमेंट के लिए जल जीवन मिशन के तहत, जो 3 इयर्स का डेटा यहाँ पे हाईलाइट किया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से है। इन 17,000 में से उत्तर प्रदेश से ही 14,000 कंप्लेंट्स यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री के पास आई है। और इसी के लिए सम 621 डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, 969 कॉन्ट्रैक्टर्स, 153 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज, इन सब के अगेंस्ट में एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल जल जीवन मिशन इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका गोल क्या है? इंडिया के रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना हर घर में, और यही इसका गोल है द जल जीवन मिशन 2019 under the Ministry of Jal Shakti. The next question, which district in Madhya Pradesh has reported the highest number of child marriages in 2025? So मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा highest number of child marriages और जो district है that is दामोह district. So please note यहाँ पे 2025 में 538 cases आए मध्य प्रदेश से child marriages of girl under 18, जबकि सेम केसेस 2020 में 366 थे। टोटल 47% का इंक्रीज मध्य प्रदेश में देखने को मिला 2025 एंड 2020 के बिटवीन चाइल्ड मैरिज के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा दामोह डिस्ट्रिक्ट में केसेस आए हैं। इनका जो डेटा है दामोह डिस्ट्रिक्ट का 115 है, जो कि इस 47% का भी 21% है। और जो रेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे लाइक राजगढ़ से 44, छतरपुर से 35, गुना से 28, सागरन देवास से 24 एंड नरसिंहपुर से 23। सो यह अपडेट रही मध्य प्रदेश की चाइल्ड मैरिजेस के लिए सबसे हाईएस्ट डेटा एंड दैट्स वाई ये आ गया न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो यहाँ पे हम डिस्कस करें द यंगेस्ट चेस प्लेयर इन द हिस्ट्री एंड यहाँ पे फिडे रेटिंग इन्हें मिल चुकी है। किस एज में मिला है? 3 years 7 months 20 days। और इन पर्सनैलिटी का नेम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश से यह बिलोंग करते हैं एंड नाउ ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस प्लेयर इन हिस्ट्री टू अर्न एन ऑफिशियल फिडे रेटिंग। मध्य प्रदेश राज्य से यह बिलोंग करते हैं। सो इन्होंने सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस करा है अनिश सरकार को। इससे पहले ये जो टाइटल है अनिश सरकार जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं उनके नाम था। अनिश सरकार की जो एज रही थी उस टाइम पर दैट इज 3 years 8 months एंड 19 days। बट सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा की जो एज है वो 3 years 7 months 20 days एंड इन्हें मिल चुका है फिडे रेटिंग। सो इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल जो अपोनेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे डिफीट करा, टोटल 3 players को मध्य प्रदेश एंड इंडिया के मैचेस में। नर्सरी स्कूल में है यह एंड फिडे रेटिंग पाने वाले यंगेस्ट प्लेयर ये बने इंडिया से। नाम ध्यान रखना है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा फ्रॉम मध्य प्रदेश। सेकंड कौन है? कोलकाता से एंड दैट इज अनिश सरकार। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। आपके लिए जो क्विज के क्वेश्चन है चेस से रिलेटेड है, इन्हीं का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करना है एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आगे।